बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स एंड माय स्टूडेंट्स। आइए आज हम इस वीडियो के अंदर अपने टॉप 500 एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आपके पास आती है इसको दूसरे लोगों तक लाजमी शेयर किया करें। पॉसिबल है कि आपकी वजह से दूसरों का फ़ायदा हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईच मेसोफिल सेल कंटेन्स अबाउट क्लोरोप्लास्ट। एक मेसोफिल सेल के अंदर, मेसोफिल सेल एक फोटोसिंथेटिक सेल होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की तादाद 20 to 100 होती है। कैरोटीनाइड्स कंटेन्स, कैरोटीनाइड्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिसके अंदर दो तरह के पिगमेंट्स शामिल होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। हाउ मेनी पायरोल रिंग्स प्रेजेंट इन वन पोरफायरिन रिंग। एक पोरफायरिन रिंग के अंदर कितने पायरोल रिंग्स होते हैं? तो ये 4 होते हैं। Which one is the functional group of chlorophyll A? क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। अगर मिथाइल की जगह पे ये कार्बोनिल ग्रुप लग जाए CHO तो वो क्लोरोफिल बी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा मिथाइल ग्रुप अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोटोसिंथेसिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, डबल स्टेप प्रोसेस, ट्रिपल स्टेप प्रोसेस या मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और इसमें नो डाउट के बेसिकली 2 स्टेप होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लेकिन वो आगे मजीद बेशुमार प्रोसेस में डिवाइडेड है, इस वजह से ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस इज जनरली अराउंड। फोटोसिंथेसिस में कितनी लाइट फिक्स होती है? और आपको पता है कि जितनी लाइट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही वो फिक्स होगी, तो वो 1% फिक्स होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो 99% लाइट का ट्रांसमिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टोमेटा कवर्स ऑफ द लीफ सरफेस। तो स्टोमेटा सिर्फ 1 to 2% लीफ सरफेस को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एसेंशियल प्रोसेस कनेक्टेड विद फोटोसिंथेसिस इज। ग्लूकोज सिंथेसिस, वाटर फोटोलाइसिस, फास्फोरिलेशन, ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोसेस है वो ग्लूकोज सिंथेसिस है, इसका आंसर अल्फा होगा। नंबर 9, नंबर ऑफ टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आर, दैट आर 40। उनमें से 4 एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो जाते हैं और जो नेट प्रोडक्शन है वो 36 है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, तो वो 40 होंगे। क्लोरोफिल ए इज, इसका कलर कौन सा है? ब्लू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 11, composition of lymph is most resemble with interstitial fluid। 12 क्वेश्चन है, is the more energetic compounds। इसमें NADH, ATP, FADH2 और ADP के मॉलिक्यूल दिए हैं, तो इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है वो NADH है, क्योंकि एक NADH में से 3 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक FADH2 में से 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, tail of chlorophyll is called, that is called phytol tail। Which pathway take place in photosynthetic plants। तो photosynthetic plants में जो नॉर्मली प्रोसेसेस हैं वो 2 तरह के हैं, C3 और C4 पाथवे पाया जाता है। सम टाइम हॉट कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर C2 पाथवे भी होता है, लेकिन जो नॉर्मली है वो C3 और C4 पाथवे है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, दैट इज रिबिस्को, दैट इज एन एंजाइम। Ribisco stand for ribulose bisphosphate carboxylase। Are the particles found in thylakoid membrane of chloroplast in which photosynthesis take place। तो ये क्वांटोसोम्स है। Number 17, process of glycolysis takes place in which of the following part of the plant cell या animal cell। तो ये साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म।
नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड बाय NADH एंड FADH2। तो मैंने लास्ट में बताया है कि NADH से 3 और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 and 2 बीटा। 19 क्वेश्चन इज लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फार्मूला C3H4O3। क्वेश्चन नंबर 19 का पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन दी। पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बनता है और इसकी ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है और इसका आंसर डेल्टा होगा। 21 आर मिसिंग इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो ग्रास पे फीड करते हैं और इनमें कैनाइन टीथ नहीं होते, जो लंबे दांत होते हैं वो कार्निवोर्स में पाए जाते हैं। नो डाउट कि ओमनिवोर में भी होते हैं, लेकिन हर्बीवोर में ये एब्सेंट होते हैं। कॉकरोच कट्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल। इसके पास टीथ नहीं होते, ये अपने अपर जा से फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर होगा मैंडिबल। क्वेश्चन नंबर 23, इंटेरोकाइनेज एक्सक्रीटेड फ्रॉम ड्यूडेनम। जब स्टमक से एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में जाती है तो वहां से यह हार्मोन पैदा होता है, और सॉरी एंजाइम पैदा होता है इंटेरोकाइनेज, और ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24, द लेंथ ऑफ जेजुनम इज 2.4 मीटर। रिप्सन एक ऐसा एंजाइम है जो डाइपेप्टाइड्स पे टैग करता है और उसको अमाइनो एसिड में तब्दील करता है। नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन मैन दैट आर 3 पेयर्स, यानी कि 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द एंड ऑफ। अपेंडिक्स एक आपको पता है ब्लाइंड सैक है जो कि सीकम के लास्ट पे है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और इसके क्लोज्ड एंड की तरफ अपेंडिक्स होती है। द लेंथ ऑफ इलियम इज, इलियम की लेंथ सबसे ज्यादा है जो कि 3.5 मीटर है, तो इसका आंसर होगा बीटा। इज नॉट सिम्टम ऑफ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसके सिम्टम्स में शामिल है फ्लैचुलेंस, पेट में गैस भरना, हार्ट बर्न, एसोफेगस में जलन होना, वोमिटिंग वगैरह। वेट लॉस इसका सिम्टम नहीं है, तो इसका आंसर चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 30, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन वाटर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का सिर्फ 10% होता है, जबकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर 90% होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रब साइकिल कहते हैं, ये it takes place in mitochondrion called light dependent reaction. Light independent reaction is the same thing as fermentation connection with the photosynthesis। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका अल्फा आंसर है। ब्रेन गेट्स एनर्जी फ्रॉम कीटोन बॉडीज इफ अवेलेबल ऑफ ग्लूकोज इज लेस। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम हो जाए तो कीटोन बॉडीज एज एनर्जी देती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोलाइसिस कहाँ होती है? ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ल्यूमन में होती है। ब्लड वेसल विदाउट वॉल्व्स अयोर्टा में होते हैं, वेन में भी होते हैं। आर्टरीज में और कैपिलरीज में नहीं होते, लेकिन अयोर्टा और आर्टरीज इकट्ठे दिए हुए हैं, लिहाजा इसमें सही आंसर इसका डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन ERC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC, तो इसमें जो सही आंसर है वो बीटा है। साइटोक्रोम B, C, A और A3, तो ये सारे साइटोक्रोम्स हैं। ये इनका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले B आता है, साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, देन साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। क्वेश्चन नंबर 36, आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस इन। आइसोमराइजेशन क्या है कि एक कंपाउंड का उसका उसी का एक और आइसोमर बनना, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप में ही होता है। जब ग्लूकोज फास्फेट लेके ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है, तो उसके बाद ये मामला होता है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज होता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 37, बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस विटामिन के। द लेंथ ऑफ esophagus इन मैन इज अबाउट, दैट इज 20 to 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 39, द फूड आफ्टर डिजेस्टेड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। जो हम ओरल कैविटी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वो बोलस है। जैसे ही वो मैदे से डाइजेस्ट होकर बाहर निकलते तो वो काइम है, और अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो उसको काइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 41, द हार्मोन दैट कंट्रोल द secretion ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, फूड पॉइजनिंग occur आफ्टर ईटिंग contaminated food within 12 to 24 hours। अल्फा आंसर है इसका। नंबर 43, that is double VN is a symptom of which of the following disease? Food poisoning. Fat storing cells are tissues called as adipose tissues. Is a neurotic disorders in slightly older girls, तो हम कहेंगे ये एनोरेक्सिया है। 45 तो 46 है, the movement of food along the track is controlled by Payne-Setter cells, जो कि एलिमेंट्री कनाल में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। 1 liter air may contain up to oxygen 200 ml. In most plants, the photorespiration reduces the amount of carbon fixed into carbohydrates by 25%. How many sparacles present in cockroach या arthropods में कितने होते हैं? ये 10 pairs होते हैं, तो इसका आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की इस वीडियो का, दैट इज द यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज। तो लंग्स का यूनिट है एल्वियोलर सैक, एल्वियोलस नहीं है, इसका सही आंसर एल्वियोलर एयर सैक होगा, अल्फा। तो ये था स्टूडेंट्स आज की वीडियो। इस वीडियो को लाजमी तौर पर दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो भी नई वीडियो अपलोड की जाती है सबसे पहले वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।